हेलो बच्चों, आपका PSL आउट क्लासेस में स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लास्ट इज गै-लुसाक लॉ। अगर हम बात करें सबसे पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो क्या है कि व्हेन दिस लॉ इज गिवन बाय द John Dalton, when two different element combine together to form more than one compound, then weight of one element is fixed, then another element bear a simple whole number ratio। इस तरह से हम कहेंगे, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े, अलग अलग हैं वो, और एक से ज्यादा कंपाउंड को बनाएं, तो उनमें से एक का वेट अगर हम फिक्स कर दें, देन अनदर बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, अगर ये कंबाइन होंगे, देन फॉर्म कंपाउंड N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. Then weight, number of parts of weight of oxygen in this compound, weight for 2 nitrogen is 28, 14, 28, 28, 28. Then weight for oxygen in compound 1, ऑक्सीजन के लिए 16, 16, 48, 64 और यहाँ होगा 80। देन वेट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स 14, 14, 14, 14। देन वेट ऑफ ऑक्सीजन विद फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28 के साथ 16 है, तो ये हाफ हो गया, तो इसको भी हम हाफ करते हैं। यहाँ आ गया हमारा 16, ये हाफ है, तो इसको भी हाफ करेंगे, 24, 32 और 40। देन वेट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स 14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन बाय मास 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। इस तरह से हम कहेंगे कि जब एक का वेट हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरे का जो वेट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। इस तरह से हम कहेंगे। देन नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ रिक्टर ने दिया 1792 में। इस लॉ में अगर हम देखें तो क्या है, जैसे आप पहले एग्जांपल से समझ लें, फिर डेफिनेशन बोल देता हूं मैं इसकी। 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। आप कोई भी मान लें यहाँ, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन एंड यहाँ क्या हो गया आपका जो है सल्फर। देन कंपाउंड इज फॉर्म CO2, यहाँ आ गया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ आ गया SO। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए रेशियो ऑफ देयर फिक्स मास bear a simple or same ratio when they combine separately with the third element। दो एलिमेंट जब आपस में जुड़ेंगे, उनका बाई मास रेशियो सिंपल होगा,
किसके प्रति, जो तीसरे के साथ अलग अलग जुड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूं कि रेशियो है, जैसे कार्बन यहाँ है 1 टाइम, तो कार्बन का मास 12, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 2 टाइम्स, तो यहाँ मास कितना हो जाएगा इसका जो है 32, 16 होगा एक ऑक्सीजन के लिए। रेशियो क्या आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली जुड़े तो एक कार्बन का 12 और यहाँ 2 ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया 32, देन 32 इंटू क्या आ गया 32/12। तो आप यहाँ रेशियो देखेंगे सिंपल है, 1:1 का रेशियो हमारा आएगा। और एग्जांपल लेते हैं किसको समझने के लिए, जैसे हम यहाँ कहें मान लो कि H, C और O हमने कंपाउंड मान लिए, जैसे यहाँ बन गया H2O, CH4 और यहाँ आ गया CO। देन फर्स्ट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विथ थर्ड, तो फर्स्ट कितने टाइम है 4, एक हाइड्रोजन का मास है तो 4 का 4 हो जाएगा। देन सेकंड कितने टाइम होगा हमारा 2 टाइम्स है यहाँ, तो एक का 16 तो 2 का हो गया 32। रेशियो क्या आ गया, डायरेक्टली जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, देन सेकंड के लिए आएगा 16, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 16/2। तो हम यहाँ कहेंगे कि कैंसिल आउट करें तो 2, तो यहाँ रेशियो क्या आ गया 1:1 का रेशियो हमारा आएगा। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac law. Gay-Lussac law for gaseous वॉल्यूम की बात करें हम यहाँ, तो हम यहाँ कहेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, जब गैसेस की बात है तो प्रेशर भी जरूर आएगा, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट bear a simple whole number ratio or simple ratio by their वॉल्यूम। तो यहां हम कहेंगे कि मेनली फॉर गैसेस था ये ला, और कंडीशन क्या है टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है आपने सेम रखना है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे मैं कहूं आपसे H2 + O2 देन चेंज इनटू H2O, तो हम यहाँ गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं, वाटर नहीं बोले स्टीम भी कह सकते हैं। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, अगर गैस नहीं होगा तो लागू नहीं होगा 2H2O। तो हम यहाँ कहेंगे 2:1:2, या और एग्जांपल लें N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3, तो रेशियो क्या होगा 1:3:2 हम यहाँ कह सकते हैं। ये क्या होगा एक सिंपल रेशियो हम कहेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।